आजाद बुलेटिन इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। यमन ने 11 नवंबर की सुबह इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने इस बार एक ऐसी इजरायली मिलिट्री बेस को टारगेट करने का दावा किया है जहां गोली, गोला, टोली, टोला सब मौजूद थे। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट या हूथीज के सरकार के तहत काम करने वाली यमनी आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने 11 नवंबर की दोपहर करीब 1:14 पर इस बात का ऐलान किया कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल में अपने टारगेट को हासिल कर लिया, अचीव कर लिया, हिट कर लिया है और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने फिलिस्तीन 2 या पैलेस्टाइन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के जुनूब यानी कि साउथ में नाहल सोरेक मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का ऐलान किया। सोचिए, एक मिसाइल पहुंच जाती है इजराइल की कैपिटल तेल अवीव और रोकी नहीं जा सकती। दोस्तों, जब मैंने इस हमले के बाद कुछ जानकारी जुटाई तो मुझे पता चला कि नाहल सोरेक बेस आर्मी का या इजरायली आर्मी का एम्यूनिशन सेंटर है, यानी आईडीएफ का गोला बारूद केंद्र है ये, जहां ऑटोमेटिक बंदूकों की गोलियों से लेकर एडवांस्ड मिसाइलों तक सभी हथियारों की खरीद फरोख्त, हथियारों की कलेक्टिंग, स्टोरिंग, फिक्सिंग, सप्लाइंग वगैरह सब की जाती है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हूथीज ने एक सटीक हमला किया। इसके चलते इजरायली कब्जे वाले जाफा में टारगेटेड साइट के आसपास आग लग गई। इस ऑपरेशन को फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से अंजाम दिया गया। याहिया सारी ने अपने बयान में ये कहा कि गजा और लेबनान पर इजरायली हमलों के खिलाफ और यमन के लोगों पर अमेरिकी ब्रिटिश हमलों के चलते हूथीज के ऑपरेशन समंदर से लेकर हवा तक में लगातार जारी रहेंगे। इस हमले के बाद यरूशलेम के बाहरी इलाकों की कुछ तस्वीरें सर्कुलेट होने लगी। तेल अवीव के नहीं, यरूशलेम के बाहर। इनमें खाली इलाकों में यमनी मिसाइल से मामूली आग लगने का दावा किया गया। यानी इस हिसाब से माना जाए तो एक बार फिर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। भले ही फिर नुकसान ज्यादा ना हुआ हो, लेकिन आयरन डोम और एरो का क्या? उस पर जो लोग यकीन करते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनका क्या? जबकि इन तस्वीरों और याहिया सारी के बयानों के बरक्स आईडीएफ ने क्या कहा वो भी जान लेना जरूरी है। खबर दोनों तरफ की होनी चाहिए। सिर्फ खुशी के लिए खबर बने तो वो प्रोपेगेंडा है। आईडीएफ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए ये दावा किया, ज्यूडियन लोलैंड्स, जूडिया और किश इलाकों में एक्टिव किए गए अलर्ट के बाद इजरायली एयरफोर्स ने यमन की तरफ से आने वाली एक मिसाइल को मार गिराया। आईडीएफ ने लिखा कि यमनी मिसाइल इजराइल में नहीं घुस पाई। ये बात हेब्रू में थी, आप ट्रांसलेट इंग्लिश में उसका देख रहे होंगे। दोस्तों, अब एक दूसरी खबर यमन और इस बैलिस्टिक मिसाइल से को रिलेट हो सकती है। दोस्तों, यमन के इस हमले से कुछ घंटों पहले 10 और 11 नवंबर की दरमियानी रात को अमेरिका और ब्रिटेन ने एक बार फिर से हाउथीज के कंट्रोल वाले इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स की। तो क्या हम यमन के इजराइल पर किए गए हमले को, इस हमले का बदला मान लें? लगातार 2 दिन में ये दूसरी स्ट्राइक है। अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन ने, अमेरिकी ब्रिटिश अलायंस ने यमन के सादा और अमरान इन 2 गवर्नरेट पर कुल 9 हवाई हमले किए। 7 हवाई हमलों में अमरान के बाठ और सूफियान जंक्शन पर भारी हमला किया गया, जबकि 2 हवाई हमलों ने अल सफरा रीजन में या सादा गवर्नरेट में अल रहबा को निशाना बनाया। उधर यमनी मिलिट्री सोर्सेज ने अल मायदीन से ये कहा है, लेबनीज वेबसाइट लेबनीज टीवी चैनल से यमनी मिलिट्री सोर्सेज ने कहा है कि इन हमलों से यमन का कोई भी मिलिट्री नुकसान नहीं हुआ है, कोई ऐसा नुकसान दर्ज नहीं किया गया है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन के अटैक खाली गए हैं। 200 मान सकते हैं कि इस हमले से गुस्साई यमनी आर्म्ड फोर्स ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। इसी हमले के बाद आप क्या कहते हैं, क्या यमन ने इसका बदला लिया इजराइल से? जरूर बताइएगा। लेकिन यह भी बताइएगा कि ये छोटे वीडियो वाली, सिर्फ एक खबर पर केंद्रित रहने वाली आपको हमारी एक कोशिश कैसी लगी? क्योंकि हमारी एक कोशिश है कि भाई एक खबर को च्युइंगम की तरह खींचकर 7-8 मिनट लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कट टू कट 2 से 4 मिनट में अपनी बात कही जाए, लोगों तक खबर पहुँचे। ज़्यादा आपके पास इस तरीके से वीडियो भी पहुँचेंगे। तो ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। ये कोशिश भी कई लोगों के लिए खुली है, वो इसे भी आजमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, सलामत रहिए।